अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ि मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन इख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इंतहाई काबिल सद-एहतराम हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना मोहम्मद उवैस साहिब ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, नहायत ही वाजिबुल एहतराम साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना साहिबज़ादा मोहम्मद एहसानुल हक़ जामी साहिब, इंतहाई काबिल सद एहतराम शेर अहले सुन्नत, असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना मेहदी शाह ज़मान साहिब, नहायत ही वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना मुश्ताक़ अहमद साहिब, नहायत ही काबिल सद एहतराम बानियान महफ़ल इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब मोहम्मद वाजिद अली ख़ान साहिब, बदरुज़्ज़मान ख़ान साहिब, हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहिब, मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहिब, हाफिज़ मोहम्मद सईद साहिब, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईनो हाज़रीनो नाज़रीन। कुरान मजीद बुरहान रशीद से मुख्तसर सी तिलावत जो मैंने आप अहबाब के सामने पेश की है, कोशिश करेंगे कि इसका तर्जुमा करें। वक़्त ने जितना साथ दिया उतनी बात आगे चलेगी। जहाँ वक़्त के दामन में गुंजाइश ना हुई वहाँ पर बात को ख़त्म कर दिया जाएगा। हकीकत ये है कि हज़रत अल्लामा मेहदी शाह ज़मान साहिब जितने आसन अंदाज के साथ और जितनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये हकीकत है कि मेरा ये जी चाहता था कि ये बयान फरमाते रहें और हम सारे रल के सुनते रहें। मेहदी शाह ज़मान साहब ये बड़ी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हैं। आपके इलाक़ा में ये अल्लामा हैं, उस्ताद हैं। मेरे और इनके कुछ दिन ऐसे गुज़रे हैं कि जो सारी ज़िंदगी बंदा भुला नहीं सकता। ये हकीकत है, खुशामद वाली बात नहीं। जहाँ बड़े बड़े जाकर लेट जाते हैं ना, जिसे हम कहते हैं ना जी उत्थे गया तो लम्मा पै गया, जिथे जाके लोग लम्मे पै जाते हैं, मेहदी शाह ज़मान साहब उधर भी ऐसे ही बात करते थे। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे। ये बहुत बड़े जज्बे की बात होती है। ई शहादत बज़ोर बाजू नीस्त, ये बाजू के बल बोते पे ताकत नहीं मिलती, मालो दौलत के बल बोते पे ताकत नहीं मिलती, हस्बो नस्ब के बल बोते पर भी ये ताकत नहीं मिलती। ये ताल्लुकात ओहदे कुर्सी के बल बोते पर भी ये ताकत नहीं मिलती। ये मेरे रब की अता है, जिसे रब चाहता है
नबी के इश्क की लगन लगा लेता है, और जिसे ये लगन लग जाती है फिर अल्लाह उसे दलेरी भी अता फरमाता है, अल्लाह उसे हिम्मत भी अता फरमाता है, अल्लाह उसे ज़ौक़ और शौक़ भी अता फरमाता है। ये आग ऐसी है कि जो लगाए नहीं लगती, और जिसको ये लग जाती है फिर किसी के बुझाए ये बुझती भी नहीं है। फिर बंदा हर दौर में, हर वक़्त में, वो सरे बाज़ार हो या सरेदार हो, हर जगह पर एक ही बात होती है कि वो जनाब फिर सीना चौड़ा करके हर जगह पे कहता है, इधर आ सितम कर हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। फिर वो सीना चौड़ा करके रखता है, जो चाहे सितम कर लो और भी खुल खेलो, हमसे तो कसम ले लो कि हो जो शिकायत हो। फिर वो हर मैदान में जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है। अल्लाह पाक इनके जज्बे को सलामत रखे। अच्छा तवज्जो हज़रात, बिल्कुल आपकी सारी तवज्जो अगर मेरी तरफ रहेगी तो बात की समझ आएगी और लुत्फ़ भी आएगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुसलमानों के बच्चे बच्चे को कुरान पाक के ये अल्फाज याद भी हैं, इनका तर्जुमा भी जानता है। मैं की कोशिश करूँगा कि इसका तर्जुमा आप अहबाब के गोश गुजार करूँ। अच्छा, अगर मुआनी के एतबार से, मतालब के एतबार से, इसकी शरह के एतबार से, इसकी तफसीर के एतबार से, रमूज़ो औक़ाफ़ के एतबार से कुरान मजीद के इन अल्फाज को अगर देखा जाए तो ये इतनी वुसअत रखते हैं, इतनी वुसअत रखते हैं कि एक एक लफ्ज़ को समझने के लिए कई कई तकरीरों की ज़रूरत है, तब जाकर उसकी समझ आती है। और बाज़ अल्फाज तो ऐसे हैं कि अगर पूरी ज़िंदगी भी उन पर वक़फ़ कर दी जाए तो तब भी इंसान उनकी तह तक नहीं पहुंच सकता। अब तवज्जो, सबसे पहले फरमाया वाह, फिर फरमाया मा, फिर फरमाया अरसल, फिर फरमाया ना, फिर फरमाया का। अब उलमा समझ रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, उलमा समझ रहे हैं का। फिर फरमाया इल्ला, फिर फरमाया रहमतन, फिर फरमाया ली। ये ली भी एक अपनी लुत्फ़ रखता है ना जी। अच्छा जी, आगे फरमाया आलमीन। अब इनके अगर एक एक लफ्ज़ के, एक एक हरफ के माने पर इंसान झुग्गी डाल के बैठ जाए, कुल्ली डाल के बैठ जाए, एक एक लफ्ज़ के दरवाज़े पे बैठ जाए, तो बाज़ लफ्ज़ों को समझने के लिए कई कई तकरीरों की ज़रूरत है। बाज़ को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी भी वक़फ़ कर दी जाए तो बंदा उनकी तह तक नहीं पहुँच सकता। अब तवज्जो, सबसे पहले फरमाया वाह। अरब की लुग़त में वाह दो तरह का होता है। एक वो वाव होता है कि जिसका माना कसम से ताबीर किया जाता है, एक वाव वो होता है कि जिसका माना और होता है, वाव कस्मिया, और दूसरा वो वाव जिसका माना और है। ये दो तरह का वाव होता है। वाव कस्मिया की मिसाल फरमाया वल असरे, कसम है ज़माने की, या फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। वद्दुहा, कसम है महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की, वल्लैलि इज़ा सजा, और सोनिया कसम है तेरी जुल्फ़ों की जब तेरे चेहरे पे छा जाए। ये जो दुहा से पहले वाव है और असर से पहले जो वाव है, इस वाव को कहते हैं वाव कस्मिया। एक वाव होता है कि उसका माना होता है और, वाव एक ही है मगर मौके की मुनासबत के एतबार से इसका माना बदलता रहा। ये लिखने में ये भी एक जैसा, ये दिखने में भी एक जैसा, मगर मौके के एतबार से, वक़्त के तकाज़े के एतबार से, हालात के एतबार से इसका माना बदलता रहा। कभी इसने कसम का माना दिया, कभी इसने और का माना दिया। जहाँ इसने और का माना दिया वहाँ इसका मतलब और मफ़हूम ये बनता है कि और से पहले जिसका ज़िक्र हो रहा है उससे मुराद कोई और है, और के बाद जिसका ज़िक्र है उससे मुराद कोई और है, क्योंकि इस वाव का माना ही और है, और का मतलब ही ये होता है कि माँ कबल को और कर देता है, माँ बाद को और कर देता है। इसकी मिसाल यूँ समझो कि मस्जिद में तशरीफ़ लाए साहबज़ादा एहसानुल हक जामी साहिब और अलामा मेहदी शाह ज़मान साहिब, ये जो दरमियान में और आ गया, इसने बता दिया कि साहबज़ादा साहब और हैं, मेहदी शाह ज़मान साहब और हैं, क्योंकि इनके दरमियान में
और आ गया है। और का मफहूम ही ये होता है कि ये माँ कबल को और करता है, माँ बाद को और करता है। और से पहले जिसका ज़िक्र होता है उससे मुराद और होता है, और के बाद जिसका ज़िक्र होता है उससे मुराद और होता है। इसकी मिसाल ये समझो कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। जब ये और आ गया तो इससे पता ये चला कि नूर से मुराद और है, किताब मुबीन से मुराद और है। इस जगह पर नूर से मुराद और है, किताब मुबीन से मुराद और है। तो समझ में ये बात आ गई कि नूर से मुराद इमामुल अंबिया की ज़ात है और किताब मुबीन से मुराद कुरान मजीद है, क्योंकि इस वाव का माना और है। इतनी मशक मैंने भी की है और पर, अगर आप भी थोड़ी बात कर दें तो ये आपका ज़रफ़ भी और है, और ना बोलें तो फिर ये मसला भी और है। समझ आ गई ना? तो ये और मुश्किल कोई नहीं ना, क्यों जी? तो इस वाव का माना भी, और ऐसे नहीं बोलते तो फिर दूसरे तरीके से बुलाते हैं। नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह हुजूर के एक सनाखा थे, नात लिखते भी थे, नात पढ़ते भी थे, दुनिया जानती थी, ज़माना सलाम करता था। कोई आप जैसा बंदा चला गया, कहा हज़रत आप हुजूर के सनाखा हैं, आप हुजूर के नात खां हैं, हमने बहुत बड़ी महफ़िल नात रखी है, आपकी सबसे ख़ुसूसी नात होगी, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं। फरमाया ठीक है, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। हज़रत आपकी फ़ीस कितनी है, आप पैसे कितने लेते हैं? फरमाया मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है, मेरा आसरा कोई और। अब बोलो ना जी, मेरा आसरा कोई और है। फरमाया मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है। मेरे आशना हैं बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। फरमाया वह झलिया तू आशना तो मेरा बन गया, तुझे ये समझ तो आ गई कि न्याजी है, हुजूर का सनाखा है, हुजूर की नात लिखता भी है, हुजूर की नात पढ़ता भी है। तू मुझसे आशना है मगर मेरे दर्द से आशना नहीं है। मैं यहाँ से नहीं पढ़ता, मैं तो यहाँ से पढ़ता हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है। मेरे आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। फिर फरमाया अच्छा तू कितने को दे सकता है, कितने को दे सकता है? वो कहता है जो आप मुंह मांगे उससे कई गुना बढ़ के दूंगा। फरमाया बड़ा पैसा? कहने लगा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा माल है। फरमाया अच्छा चलो ठीक है, तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफ़ा से है राबता, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। फरमाया तू तो वो नोटों वाले नात खां तुझे चाहिए ना, 70,000 जो 1 घंटे का लेते हैं हज़रत, 70,000, 40,000, 60,000 जिनकी बोलियां लगती हैं, जो ऐसे नोटों के साथ आते हैं, मिनटों और घंटों का हिसाब रखते हैं। हम तो दीवाने लोग हैं, हमने ना कभी कतरा देखा ना दरिया पे गौर किया, जहां तेरी झलक पाई वही डूब गए। फरमाया हमारा मयार कुछ और है, तेरा मयार कुछ और है। तेरा अहले ज़र से है वास्ता, मेरा मुस्तफ़ा से है राबता, तेरा आसरा, तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है। मेरे आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई। तो उसने पूछा फिर हज़रत ये गुजारा कैसे चलता है? हम तो सिर्फ कह देते हैं अल्लाह हाफ़िज़, जो मांगता कुछ नहीं, जो मांगता कुछ नहीं हम उसे देते कुछ नहीं। तो हम तो कहते हैं जी अल्लाह हाफ़िज़, बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह खैर करेगा जी, अच्छा जी सलाम अलैकुम। तो फिर ये निज़ाम कैसे चलता है? फरमाया अब सुन ज़रा ये निज़ाम कैसे चलता है। मेरे जिस्म में मेरी जान नहीं, मेरे मुंह में मेरी ज़ुबान नहीं बोलना मेरा बोलना, ये तो बोलता कोई और है। नहीं बोलना मेरा बोलना, ये तो बोलता कोई और। इस वाव का माना भी नहीं जी। फिर मुड्डो लग पइए जी, क्यों जी मुड्डो लगिए? फिर जी मुड्डो समझ दो ना भाई, शुरू तो फिर लग पइए जी। इस वाव का माना भी, और बोलो ना जी ज़रा प्यार से बोलो, इस वाव का माना भी, इस वाव का माना भी और है। वाव के बाद अच्छा इस वाव का माना क्या है? और। आगे फरमाया माँ, वाह के बाद क्या फरमाया? माँ। अच्छा ये माँ भी 2 तरह का होता है, माँ भी
एक मा इस्तफामिया होता है जिसका माना होता है क्या, एक मा ला नफ़ी जिनस का होता है जो नफ़ी के माने देता है जिसका माना होता है नहीं। माँ कभी इस्तफामिया आता है और कभी नफ़ी के माने देता है। अरबी में और भी बहुत सारे अल्फाज हैं कि जिनका माना है नहीं, जिनका माना है ना तो करो ना सौखी नहीं। क्यों जी, ना नालों सौखा काम है कोई? क्यों जी, कोई है ना नालों सौखा काम? दसो ना जी। जो कोई नहीं तो फिर ना तो करो ना जी। इस माँ का माना क्या है? नहीं। बोलो ना जी, इस माँ का माना क्या है? नहीं। मैं कहता हूँ हज़रत पानी का गिलास दो, आप फरमाते हैं नहीं। मैं कहता हूँ जी 2 घूंट चाय दे दो, आप कहते हैं नहीं। मैं कहता हूँ जी किराया नहीं, 50 रुपये दो, एक कहते नहीं। समझ आ गई? नहीं में प्यार नहीं होता। नहीं में, अब एक बात समझानी है ना जी आपको, नहीं में प्यार, नहीं में प्यार, नहीं में प्यार भाई ना भी कभी प्यार वेख्या जे, ना में प्यार, नहीं में प्यार नहीं। अच्छा, अरबी में और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जिनका माना है नहीं। ला का माना भी नहीं, लम का माना भी नहीं, लईसा का माना भी, माँ का माना भी। एक लफ्ज़ है लन, उसका माना है हरगिज़ नहीं, हरगिज़। अच्छा, ये सारी नहियाँ और हैं और माँ वाली नहीं और है। बाकी सारी नहियाँ और माँ वाली नहीं, ला वाली नहीं की मिसाल फरमाया ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, और मुनाफ़िको ज़मीन में फ़साद ना करो, ज़मीन में फ़साद। लम वाली नहीं फरमाया अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूबा क्या आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों का क्या हाल किया। लईसा वाली नहीं, हज़रत मरियम की माँ ने मन्नत मानी थी ना, या अल्लाह तू बेटा दे जो मेरे पेट में है ना, अगर बेटा दे, बेटा हुआ तो मैं तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए इसको वक़फ़ कर दूँगी। अब वक़्त गुज़रा, अल्लाह ने बेटी दे दी। जब बेटी दे दी अल्लाह ने तो माँ परेशान हो गई देख के, कहा मौला मैंने बेटा मांगा था, तूने बेटी दे दी, मैंने मन्नत मानी थी, तू बेटा देता मैं तेरे घर बैतुल मुक़द्दस के लिए वक़फ़ कर देती। या अल्लाह ये तो बेटी हो गई है, अब बेटी को मैं कैसे वक़फ़ करूँ? खालिक़े कायनात ने फरमाया लईसा ज़करु कल उन्सा, मरियम की माँ इमरान की बीवी तू परेशान क्यों होती है? लईसा ज़करु कल उन्सा, जैसी बेटी मैंने तुझे दी है आज तक ऐसा बेटा भी किसी को नहीं दिया। जैसी मैंने तुझे बेटी दी है ऐसा तो मैंने किसी को बेटा भी नहीं दिया। इस लईसा का माना भी बोलो, लईसा का माना भी भाई ला तुफ़सिदू, ला का माना नहीं, अलम तरा कैफ़ा, लम का माना भी, लईसा ज़करु कल उन्सा, लईसा का माना भी नहीं, और लन इसका माना हरगिज़ नहीं, हरगिज़। इसकी मिसाल हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कोई तूर पे गए, जब कोई तूर पे गए रब्बुल आलमीन से हम कलाम हुए, जब हम कलाम हुए तो लुत्फ़ और बढ़ा, ज़ौक़ और बढ़ा, शौक़ और बढ़ा, लगन और बढ़ गई। दिल में ख्याल आया जिसका कलाम ऐसा है वो कलाम वाला कैसा होगा, वो कलाम वाला कैसा होगा। तो आपने तकाज़ा किया, मुतालबा किया, रब्बे आरिनी, या अल्लाह आज अब हिजाब हटा, नकाब उठा, अपने जलवे दिखा। या अल्लाह अब पर्दों से बाहर आ ना ज़रा, मुझे अपना जलवा दिखा। रब्बे आरिनी, रब्बे आरिनी, जब दीदार का तकाज़ा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलवों को देखने का तकाज़ा किया, जब इसरार किया, इसरार किया, इसरार किया अल्लाह की बारगाह में, तो खालिक़े कायनात ने फरमाया लन तरानी, लन, लन तरानी। लन का माना हरगिज़ नहीं, तरा तू देख सकता, तरा, तरा तू देख सकता। नहीं समझ आई? क्या फरमाया? नहीं, हरगिज़ नहीं, तू देख सकता नी मुझे। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के कलीम थे, जब ये जुमला सुना तो समझ गए कि इसका मतलब है कोई और देखने वाला है, कोई और देखने वाला। समझ आई? कोई नहीं आई? कोई और देखने वाला, ये नहीं फरमाया ना मुझे कोई नहीं देख सकता, बल्कि ये फरमाया कि तू मुझे नहीं देख सकता। या अल्लाह ये तेरा तू जो है ना, तू, ये तू मुझे बताता है कि और कोई देखने वाला भी होगा।
फरमाया हाँ होगा। तो या अल्लाह फिर वो कौन होगा? फरमाया ना तू देखे ना चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो बस निगाह मुस्तफा देखे। अब तवज्जो जी, लन का माना हरगिज़ पीछे रह गई नहीं माँ वाली, यही रह गई ना पीछे। ला वाली नहीं, लम वाली नहीं, लईसा वाली नहीं, और लन वाली हरगिज़ पीछे रह गई नहीं। कौन सी? वाह माँ और नहीं। इस माँ का माना क्या है? अब ये माँ वाली नहीं, देखो ज़रा, माँ वाली नहीं। अब सारे ज़माने की हाँ एक पलड़े में रख दो, इस नहीं को एक तरफ रख दो। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, सारी दुनिया का प्यार एक तरफ, ये माँ वाली नहीं एक तरफ। इसमें इतना प्यार है, इसमें इतना प्यार है, इसमें इतना लुत्फ़ है, इसमें इतना लुत्फ़ है। अब तवज्जो करो ज़रा, तेरे मेरे गमखार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर हिजरत की रात अपने बिस्तर इस्तराहत से उठे, मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को हुक्म दिया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जा, ऊपर ये मुजम्मल की काली कमली ओढ़ ले, मैं जा रहा हूँ अबू बकर के साथ। दरवाज़ा खोला, बाहर झांक के देखा तो मक्के के काफर जो नंगी तलवारें लेके खड़े थे ना जी, नंगी तलवारें लेके खड़े थे। या अल्लाह, ये काफर ये नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूबा मैंने तुझे कुरान दिया, तुझे साहिब कुरान बनाया, पढ़ के फूंक मारना तेरा काम है, इनकी आंखों की बेनाई छीन लेना ये मेरा काम है। अब तवज्जो है आपकी जी, मेरे नबी ने रेत की मुट्ठी भरी या मट्टी की मुट्ठी भरी, फाग शईना हम फ़हुम ला युबसिरून, कुरान के दिल से सूरह यासीन से यहाँ तक पढ़ा, मारा फूंक, नहीं समझ आई, मारा। यहाँ से जाते हो मदरसे में, साहबजादा साहब अब फूंक मार दो, पीर जी अब फूंक मार दो। भाई फूंको, लोग एतराज़ करते हैं फूंको से क्या होता है? हम कहते हैं हम तुम्हें दिखाएं कि फूंको से क्या होता है। मारा फूंक, यूं फेंकी वो मट्टी, जब यूं फेंकी ना तो जिसके सर पे पड़ी, जिसकी आंखों पे पड़ी, जिसके बदन में पड़ी, हुजूर दरमियान में से गुजर गए, किसी को नजर। अब यहाँ एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, कभी फूंक मारते हैं तो आंखों का नूर ले लेते हैं, कभी फूंक मारते हैं तो आंखों में नूर दे देते हैं। ये इनकी फूंकों का असर है ना। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? आना उबरियुल अकमहा, माँ के पेट से जो अंधा पैदा हुआ, माँ के पेट से, उसे ले आओ, आंखों पे हाथ रखूँगा, आंखों में नूर आ जाएगा। आंखों में नूर आया कि ना आया? अब तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम आँख पे हाथ रखे, आँख में नूर आए। तेरे मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम के कदमों में पहनने वाले जो नलैने मुबारक हैं, उनका गुबार आंखों में जाए तो आंखों में नूर आए। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पड़ोस में एक यहूदी का मकान था, बड़ा अमीर था, बड़ा ज़मींदार था, लंबी चौड़ी ज़मीन थी उसकी, लंबे चौड़े बाग थे उसके। एक रात अपनी बेटी को पास बुला के बिठाया, आंखों से अंधा था, एक धी थी उसकी, उसको पास बिठाया और बिठा के कहा कि मेरी बच्ची, इतनी दौलत है, इतना माल है, इतना सारा कुछ है, ये सारी चीज़ें किस काम की? आंखों से तो नाबीना हूँ, आंखों में नूर शूर तो है कोई नहीं, तो मैं ये सारी चीज़ें, मेरे सारी चीज़ें किस काम के? तो बेटी कहने लगी, अब्बा इतना माल जो है तो परेशान क्यों होता है? कोई इलाज करवा ले, किसी तबीब के पास चला जा, किसी डॉक्टर या हकीम के पास चला जा। तो बाप कहता है, मेरी धी, मैं बड़े तबीबों के पास गया, बड़े डॉक्टरों के पास गया, बड़े हकीमों के पास गया, मगर आज तक मेरी आंखों में नूर नहीं आया। बेटी कहती है, हल आप चुप कर जा, परेशान ना हो, सवेरे ऐसे तबीब से दवा लाऊंगी तेरी आंखों में नूर आ जाएगा। अच्छा, एक होता है दिलासा बेटे का, एक होता है दिलासा बेटी का। अगर वक़्त होता ना तो लंबी बात की जाती, वक़्त चूँकि थोड़ा है, तवज्जो। एक दिलासा बेटे का, एक दिलासा बेटी का। बेटे का दिलासा बंदे को दलेर करता है, बेटी का दिलासा बंदे को और दुखी कर देता है। क्यों? बेटे का दिलासा यहाँ जाके लगता है, यहाँ लगता है दिमाग में, और खैर है जी हुण जवान हो पैन, क्यों जी हुण वड्डे वड्डे हो पैन, हुण जवान हो पैन, खैर है कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। धी जब दिलासा देती है तो वो यहाँ जाके लगता है, वो सीधा जाके दिल पे लगता है। समझ आ गई? अच्छा तवज्जो, बेटी ने दिलासा दिया, वो और दुखी हो गया, कहा चलो जी देखेंगे। अब हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं
कि चाश्त का वक़्त था तो मैं मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू दे रहा था। मैं झाड़ू दे रहा था, अचानक मस्जिद के दरवाजे पर वो यहूदी की लड़की आ गई। मुझे देख के कहती है, अरे अबू हुरैरा। मैंने कहा, बोल कुड़िए, किधर आई है? कहने लगी, मुझे ये बता, तेरे नबी के पाँव में पहनने वाले जोड़े कहाँ पड़े हैं? मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, तू यहूदी की बेटी है, मेरे सोने महबूब के नलैन का पूछती है, तू क्या करेगी? कहने लगी, छोड़ इन बातों को, ये मेरी अपने को मसला है, बता मुझे कहाँ पड़े हैं। हज़रत अबू हुरैरा आप फरमाते हैं, मैंने कहा गुस्सा बड़ा दिखाती है, चल चुप कर, वो सामने कोने में देख, मेरे महबूब के नलैन मुबारक पड़े हैं। उसने एक दरख्त का पत्ता उठाया, वो दौड़ती हुई गई, मेरे नबी के नलैन शरीफ से जो गर्दो गुबार लगा हुआ था उसको साफ़ किया, उस दरख्त के पत्ते पे रखा, वो दौड़ के अपने घर की तरफ गई। जब वो घर गई, अभी पर्दे का हुक्म तो आया कोई ना था, मैंने भी पीछे से यूँ दरवाज़ा खोल दिया। जब खोला तो मैंने देखा मेरे आका के नलैन से जो उसने गर्दो गुबार साफ़ किया था वो अपने अब्बे की आंखों में डाला। जब बाप की आंखों में डाला, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उसके बाप की आंखों में नूर आ गया। मेरे आला हजरत ने हमें यही सबक दिया, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो यहाँ चाहे तो आंखों में नूर दे दे, चाहे तो आंखों का नूर। समझ आ रही है कोई नहीं यार? जब यार ने फेंकी ना ऐसे ऐसे फेंकी तो रब को महबूब की अदा पसंद आ गई, रब को यार की ऐसी अदा पसंद आई। अब तवज्जो फरमाया, वमा रमैता, वमा वमा रमैता, और नहीं मारा तूने। ये माँ नहीं आ गई ना, वाह माँ और नहीं, रमैता, मारा तूने। मारा समझ आई कि कोई नहीं आई? मार कौन रहा है? हुजूर मार रहे हैं ना। रब कहता है वमा रमैता, महबूबा तूने नहीं मारा, तूने नहीं मारा। या अल्लाह मैंने नहीं मारा। फरमाया इज़ रमैता, वो जो तूने ही मारा है, वो जो, भाई समझ आई कोई नहीं आई? वमा रमैता, महबूब नहीं मारा तूने, इज़ रमैता, वो जो तूने ही मारा है। या अल्लाह इसका क्या मतलब है? नहीं मारा तूने, वो जो तूने ही मारा है। फरमाया वलाकिन्नल्लाह रमा, सोनिया वो तो अल्लाह ने मारा है। हाथ तेरे थे, मार मेरी थी। महबूबा हाथ तेरे थे, मार फेंकना तेरा था, अंदर पावर मेरी थी। ये है माँ वाली नहीं, माँ वाली। अब जब काफरों ने देखा ना, अंदर गए, चादर हटाई तो देखा अलीजुल मुर्तज़ा, अली माँ साहिबों का, ये बुखारी का लफ्ज़ है। किधर गए तेरे साहब, तेरे नबी? अलीजुल मुर्तज़ा फरमाते हैं वो तो चले गए। कहाँ से? फरमाया यहीं से। वो कहने लगे हमें को नहीं नज़र आए। फरमाया बदमाश हो, अगर तुम्हें नज़र आते तो तुम तलवारें लेके आते, अगर नज़र आते तो। भाई देखने के लिए नज़र की ज़रूरत होती है ना, समझ आई कि कोई नहीं? देखने के लिए ओ बोलो। मेरे आला हजरत कहते हैं आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए, क्या देखे? फरमाया ये तो आंखों वाला देख सकता है। जिसको रब ने आंखें दी है वो गोलड़े की सरजमी पे हो तब भी देख लेता है, वो रूम की सरजमी पे हो तब भी देख लेता है, वो फारस की सरजमी पे हो तब भी देख लेता है, वो इराक या शाम की सरजमी पे हो तब भी देख लेता है, वो पाकिस्तान की सरजमी पे हो तब भी देख लेता है। और जिसकी आंख काम नहीं करती, मक्के के रह के भी नहीं देख सकता। मक्के में भाई देखने के लिए भी ओ बोलो, और देखने के लिए भी, और ये सारे झगड़े ही ना देखने के हैं। जिसने देख लिया उसे चुप लग गई, वो बोले ही नहीं। फिर गोलड़े के शहनशाह ने देखा ना, किसी ने पूछा कि बताएं ना जरा हुजूर कैसे थे? फरमाया क्या बताऊं, कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे लिए थे, जा नहीं बोलन दी। क्यों जी? मुख चंद बदर शासानी है,
मथे चमक दी लाट नूरानी है ते काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखा हिण मद भरियां सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा आसना का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखा किथे जा लड़ियां। ये देखने वालों का हाल है, देखने वालों का हाल। अगर आरफों के सुल्तान ने देखा तो उनका हाल क्या हो गया। वो क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अलफे तन मेरा जेकर चश्मा होवे। चश्म समझते हो ना, आंख को कहते हैं। अलफे तन मेरा जेकर चश्मा होवे तो मैं मुर्शद वेख न रजा हूँ। तो फिर दिल में ख्याल आया सुल्तान बाऊ एक कख नाल साडा की बनना है। फरमाया लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हो ते इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे। मैं होर किते वल भज्जा हो ते मुर्शद दा दीदार है बाहो मैनू लख करोड़ा हज्जा हो। मैनू लख करोड़ा। ये मसले ये है कि तूने देखा नहीं है। अगर तू देख लेता तो फिर एतराज़ ना करता। अगर देख लेते तो नंगी तलवारें ले देखा तो देखने में भी फ़र्क होता है ना। हर किसी का देखना भी एक जैसा, समझ आ गई ना। हर एक का देखना भी एक जैसा। देखा तो अबू जाल ने भी था, देखा सिद्दीक़ अकबर ने भी था, मगर अबू जाल का देखना और है, सिद्दीक़ अकबर का देखना। अबू जाल ने देखा तो कहने लगा ये तो बशर है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, कहा है बशर मगर साया नहीं है। अबू जाल ने देखा तो कहने लगा इसका तो जिस्म है। सिद्दीक़ अकबर ने देखा तो कहा है जिस्म मगर मक्खी नहीं बैठती। अबू जाल देखता है तो कहता है इसे तो पसीना भी आता है। सिद्दीक़ अकबर देखते हैं तो कहते हैं है पसीना मगर खुशबू आती है। अबू जाल देखता है कहता है ये तो खाता पीता भी है। सिद्दीक़ अकबर देखते हैं तो कहते हैं ये सौमे विसाल भी तो रखते हैं। अबू जाल देखता है तो कहता है ये तो फर्श पर चलता है। सिद्दीक़ अकबर देखते हैं तो कहते हैं और जालिमा ये अर्श पे भी तो जाता है। समझ आई कि कोई नहीं आई। क्या फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता। वमा और माँ का माना क्या है, नहीं। आगे क्या फरमाया अरसल। अब टाइम थोड़ा जी मगरब बिच जे गल विच रह जानी। अरसल वमा आगे क्या फरमाया अरसल। अरसल क्या फरमाया। अरसल का माना है भेजा। अरसल का क्या माना है। अच्छा इस भेजे की भी दो किस्में होती हैं, समझ आई कि नहीं। इस भेजे की भी एक भेजा ये है जो मेहदी शाह जमान साहब ने मुझे चाय का कप भेजा। ये भी तो भेजा है ना जी, चाय का कप। एक भेजा ये है, ये दो तरह का है ना जी भेजा भी। तवज्जो जरा मेरी तरफ देखोगे तो आपके भेजे में ये बात आएगी। और जब तक इस भेजे में ना बात आई तब तक भेजे की समझ भी नहीं आएगी। और अगर ये भेजा तेरे भेजे में आ गया तो तब भी समझ कुल झगड़े खत्म हो गए। और जिनमें भेजा है उन्हीं को भेजे की समझ आएगी ना। समझ आ गई ना जी। अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। मेरे आला हजरत कहते अकल होती तो भेजा होता तो खुदा से। हाँ जी, अकल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अरसल का माना क्या है, वो बोलो जी। अरसल का माना क्या है भाई, क्यों कहा भेजा। समझो जरा, अपना आना और है, भेजा जाना और है। जो अपने आने से आता है उसकी जिम्मेदारियां अपनी होती हैं। जो भेजे जाने से आता है उसकी जिम्मेदारियां भेजने वाले पे होती हैं। अपना आना और है, भेजा जाना बोलो ज़रा, भेजा जाना। अब तवज्जो, अपना आना क्या है और भेजा जाना क्या है। बदर के अंदर फरिश्ते आए, जबरील भी आए, फरिश्तों का लश्कर भी लेकर, और बहुत सारे काफर भी आपने फड़काए। तवज्जो करो जी, तवज्जो। जो जी फरिश्ते आए, जबरील आए, लश्कर फरिश्तों का लेकर। जबरील ने कई काफर भी फड़काए ना जी।
पता चला काफर को भड़काना ये भी दीन का हिस्सा है। समझ आ गई ना, काफर को भड़काना ये भी दीन का, हाँ जी, दीन का हिस्सा है काफर को भड़काना भी। अब तवज्जो ज़रा, जब बदर के मार्के में अल्लाह पाक ने अपने महबूब के ग़ुलामों को फतह दे दी, हुजूर ने हुक्म दिया आओ भाई सारे अब नमाज पढ़ें। सारे सहाबा सफ़े बना के खड़े हो गए, अल्लाह के महबूब आगे मुसल्ले पे आ गए। हज़रत जबरील ने अपने बेलियों को कहा, बेलियों जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया है, तो आओ अब हम भी वापस चलते हैं। जबरील ने अपने संगी साथी बेली सारे फरिश्ते लिए, वो आसमान की तरफ पजवार कर गए। हुजूर के ग़ुलाम मेरे नबी के पीछे सफ़े बना के खड़े हो गए नमाज के अंदर। जब नमाज पढ़ ली ना, सलाम फेरा, तो सलाम फेरने के बाद कुछ सहाबा जो थे वो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप आज नमाज में मुस्करा रहे थे। नहीं समझ आई? आज आप नमाज में असल में इसके मुनकर से पाड़ा पड़ता है साहबजादा साहब का या मेहदी शाह ज़मान साहब का। इन्हें तो समझ आ गई बात की कि बात क्या हो रही है, समझ आ गई। तो तुहाडा तो पाड़ा पड़ता है निरा चौलों नाल या खीर नाल, सिर्फ गरज खाण नाल या जुमे रुपया, जुमे वाले दिन 10 रुपये मसीते देने, महीने बाद 11 रुपये देने, क्यों जी? तो या लंगर खा जाना या मौलवी ते तनकीद करनी, और तो कम कोई नहीं। तवज्जो करो ज़रा, मेरी गल समझो। या रसूल अल्लाह, आप नमाज में, ये साहबा पीछे खड़े थे कि आगे खड़े थे? इमाम लंबे या आगे साहबा हुजूर के। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम साहब आगे हैं, मुक्तदी पीछे हैं, इमाम साहब सलाम फेरे, 2-4 मुक्तदी उधर से बोलें, 2-4 इधर से बोलें, वो कहें हजरत जी आज नमाज हसदे आओ, अज नमाज हसदे आओ, तो की गल है? तो तुसी उस बंदे ने मसीती बांध दो दे, क्यों? बस तू नमाज पढ़ना है या इदो वेना है? कोई गल है यारा? दखो ना, इस बंदे की गल करो भाई, पुराना नमाजी पक्का नमाजी, क्यों जी? पढ़दा नमाज है तो चोरी चोरी वेना मौलवी साहब बल्लों, तकदा इमाम साहब बल्लों। हम ये बात अगर उलमा से पूछें तो दूसरी पार्टी को तकलीफ होती है ना जी, पतरेरा मसेरा नू वो औखे होंदे ना इस गल तो, बह की गल है जी इन्हां दा। हम कहते हैं छोड़ो, आओ जरा इकबाल से पूछें कि ये बात क्या है, ये सहाबा करते क्या थे, क्या करते थे? लाहौर का कलंदर कहता है, मौलवी तुझे नहीं समझ आई, असले नमाज यही है, रूहे नमाज यही है कि तू हमारे रूबरू रहे, हम तेरे रूबरू रहे। अजाने अजल से तेरे इश्क का तराना रही, नमाजें तो तेरी दीद का एक बहाना रही। मुझे क्या काम था रकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। ना तो एतकाफ से कुछ गरज, ना नमाजो जुहद से वास्ता, तेरी दीद कैसी नमाज है, ना सजूद है ना कयाम। मेरे आका फरमाने लगे, तुम्हें पता है ना जबरील आए थे? जी या रसूलल्लाह आए थे। फरमाया लश्कर भी लाए थे? जी आका लाए थे। अपना घोड़ा भी लाए थे? फरमाया जी या रसूलल्लाह लाए थे। अपना कोड़ा भी लाए थे? जी या रसूलल्लाह लाए थे। जबरील ने काफर भी बड़े फड़काए, या रसूलल्लाह वाकई बड़े फड़काए। मैं भागा एक काफर के पीछे, जब मैं आगे गया मैंने देखा तो वो मरा पड़ा है। हुजूर ने फरमाया उसको जबरील ने ही तो मारा है। उसको नहीं समझ आई जी, उसको जबरील ने ही तो। यहाँ फिर इकबाल कहता है, बेच कर तलवार खरीद लिया मुसल्ला, नादां गिर गए सजदे में जब वक्ते कयाम आया। जब फ्रांस का कुत्ता भौंका, कभी हालैंड का कोई कुत्ता भौंकता है, कभी फ्रांस का कोई बदमाश भौंकता है, मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है, कभी हुजूर की शान अक़दस में गुस्ताखाना खाके बना के शाया करते हैं। जब इन बदमाशों को धमकी लगाने का वक़्त था, ऐसे नादां थे कि लेट गए, चुप कर गए। उनके सफ़ीर को भी मुल्क से ना निकाल सके, अपना सफ़ीर भी फ्रांस से ना बुलवा सके, और उन बदमाशों को यह धमकी भी ना लगा सके कि देख अब मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं, तेरी तरफ आ रहे हैं, तेरी तरफ आ रहे हैं, हम तुझे बता देंगे कि हुजूर के गुलामों का तरीका क्या है। फिर ये क्या करते हैं, समझ आ गई ना जी? अपना तो सादा सा असूल दोस्ती आए कौसर, जो उनसे बेताल्लुक है हमारा हो नहीं सकता। समझ आ गई ना? मौका तो ये था ना ये बात करने का, पर ये बात करे तो करे कौन? ये बात अगर कोई करेगा तो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही करेगा ना।
फिर हम क्यों ना कहें जी, अगर तुम नहीं कर सकते तो हमें बुलाओ, हमें बुलाओ ना, टीवियों पे बुलाओ, हमें बुलाओ, हम तुम्हें दिखाएंगे कि गुस्ताख रसूल से बात कैसे की जाती है। हम ऐसे ही करेंगे जैसे सिद्दीक़ अकबर ने की थी, हम ऐसे ही करेंगे जैसे फारूक आजम ने की थी, हम ऐसे ही करेंगे जैसे उस्मान गनी ने की थी, हम ऐसे ही करेंगे जैसे मौला अली उल मुर्तज़ा ने की थी। अच्छा अब तवज्जो जी या रसूल अल्लाह वाकई बड़े काफिर फड़काए। फरमाया हम नमाज पढ़ने लगे, जबरील ने लिया अपने बेलियों को संगियों को, आओ जी चलिए जी, काम तो हो गया पूरा, जिस काम आए चलो जी। गए, जदों गए ना पहले आसमान ते अगे बूहा बंद, खड़काया, अंदर जड़ा सी बेली वो बोलिया कौन है? फरमाया दरवाज़ा खोल। उन्हें पूछा कौन है? और जी बूहा ला। वो कौन है? आख्या तेन नहीं पता मैं जबरील हाँ। उस आख्या जी ये मैंने पता है तुसी जबरील हो। तो फरमाया फिर बूहा क्यों नहीं लांदा, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलदा? बड़ी तजब वाली गल है ना जी, साहब आवे अफसर आवे, सारे फरिश्तियां दे सरदार ते हज़रत जबरील ने ना, तो जड़ा अंदर खलोता है वो तो दरवाजे ते चौकीदार है ना। पहला तो जबरील अजे दूर होंगे तो बूहे पहला खुल जाते हैं दरवाजे सारे, वो जी हज़रत जबरील साहब आ रहे हैं, तो अज क्यों बंद हो गया? ओए खोल ओए दरवाज़ा। तो उस आख्या हज़रत नहीं मैं खोलदा। आख्या खोलदा क्यों ने? मैंने अल्लाह हुक्म दिता है, जबरील आंदा पे बूहा बंद कर दे, दरवाज़ा बंद कर दे। जो ये गल सुनी थी हज़रत जबरील अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह केड़ी कमी होगी मेरे को, आसमाना ते आना क्यों बंद हो गया? रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़े कम तेन घलिया कीता ही, या अल्लाह कीता है, इन्ने काफर भी मारे ने, तू अपने महबूब के गुलामां नूं फतह भी दे दी, कम तो पूरा हो गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये गल ठीक है, पर जदों वापस आउण लगा साए मेरे महबूब को इजाजत मंगी आ, ऐ जे गल लब्बैक या रसूल अल्लाह वाली। समझ आ गई जी मेहदी शाह जमान साहब करते पे? समझ आई गल के कोई नहीं आई? और मेरे बेलियो दसो समझ आई गल के कोई नहीं आई? एवें ना लोगों दी गल्लां ते लगदे रव्या करो ना, इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राज़नों से गर्ज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। एवें लोगों दी गल्लां ते लगे रहंदे हो तुसी, झल्ले हो गए, जेड़ा पासे जाओ जेड़ा डबकू वजांदा है तुसी ओदे पीछे लग जांदे हो। नहीं, उन्हें आखो नहीं, इत्थे ते फरिश्ता इजाजत ना लवे, अपने आप टुरे ते रब आसमाना दे बूहे बंद कर देंदा है। तू तो फिर हजूर दा उम्मती है, तू तो फिर हजूर दा गुलाम है। आज ले इनकी बना, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे वो कयामत को घर मान गया। कम अज कम इतना तो कर जाना, जब कब्र में जाए तो रसूलुल्लाह खुद फरमाए वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। इतना तो कम अज कम कर जाना जी। समझ आई कि कोई नहीं आई? अब तवज्जो जी जरा, अपना आना फरमाया जा वापस टुर जा, जदों तक यार इजाजत ना दे आसमाना ते नहीं आना। लो जी ए जी अपना आना, जो अपने आने से आता है उसकी जिम्मेदारियां अपनी होती हैं, जो भेजे जाने से आता है उसकी जिम्मेदारियां भेजने वाले की। अब भेजा जाना क्या है? हज़रत मरियम जंगल बियाबा में जा रही है ना, हज़रत जबरील आ गए, फतमस्सल लहा बशरन सविया, खूबसूरत बशर की सूरत में। कहा ठहर मरियम किधर जा रही है? फरमाया हट मेरे रास्ते से, तू कौन है, मुझे क्या कहता है? कहा इन्नी आना रसूल रब्बिक। कहा परेशान ना हो, मैं तेरे रब का, इंज इंज नहीं भेजे ही चो आवाज़ आवे, गल मुक गई ना जी, इत्थे गल करनी, मैं तेरे रब का नहीं, अजे भी भेजे च गल नहीं आई, जो भेजे चाहिए तो भेजे ही चो आवाज़ उसी, मैं तेरे रब का, हाँ जी मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, भेजा हुआ हूँ। कहा तू अच्छा चल, अगर मेरे रब ने तुझे भेजा है तो बता। कहा ले अहाबाला के गुलामन ज़किया, ले अहाबाला के गुलामन, मैं तुझे सुथरा बेटा देने आया हूँ, मैं तुझे सुथरा बेटा देने आया हूँ। पता चला जिसे वो भेजता है उसे देने के लिए नहीं, समझ आई, उसे देने की ताकत भी देता है, उसे अता करने की। इसलिए हम कहते हैं रब है मोती ये है कासम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। अल्लाह इस हाज़री को कबूल फरमाए। 15 नवंबर को लियाकत बाग से शुरू होकर फैज़ाबाद की तरफ एक बहुत बड़ा नामूस रिसालत मार्च जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सारे अहबाब को दावत दी जाती है, उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। साहबज़ादा साहब की ज़ेरे क़ियादत आपने यहाँ से आना है,
और गज वज के आना है, अपने महबूब के नारे मारते हुए लगाते हुए आना है। अल्लाह इस हाज़री को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।